जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में बात की है हॉरिजॉन्टल लाइन के स्लोप की, जिसमें हमने कहा कि वो ज़ीरो होगा और ज़ीरो होने की मैंने आपको रीज़न भी बताई है। अब हम आ जाते हैं वर्टिकल लाइन की स्लोप पे। एंड इफ़ लाइन एल इज़ वर्टिकल if line L is vertical, then then its slope is undefined। ठीक है। क्या कहा है हमने कि अगर लाइन जो है वो वर्टिकल है तो उसका जो स्लोप है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। किस तरह से ज़रा चेक करते हैं। लेट्स से ये मेरे पास वर्टिकल लाइन हो गई है, ये आ गई वर्टिकल लाइन। ठीक है। अब मैं लिखूंगा स्लोप का फार्मूला। स्लोप का फार्मूला क्या होता है? स्लोप इज इक्वल्स टू एम राइज टू रन। क्या होता है? राइज टू रन। अच्छा, अब इसमें राइज तो लेट्स से ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, वो मैं कहता हूँ 5 है, और रन इसमें क्या है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो 0 है। तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। आर स्लोप का जो दूसरा फार्मूला है, मतलब ये बेसिकली वही चीज है ना, टेन अल्फा ही होता है ना वो, तो अल्फा इसमें 90 है। लेट्स वर्टिकल का आपको पता है, मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसके जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें टेन अल्फा, तो ये अनडिफाइंड ही आएगा। कैलकुलेटर आपको मैथ्स एरर देगा। तो दोनों बातों से आप देख सकते हैं, चाहे प्रॉपर डेफिनेशन यूज करें, चाहे आप उसका जो मेन कंसेप्ट है वो यूज करें, दोनों केसेस में हमारे पास जो आएगा वो अनडिफाइंड ही आएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा जी, तो ये चीज़ हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट इफ यहाँ एक और बात है कि इफ अल्फा जो है वो 0 और 90 के दरमियान है, अल्फा जो है वो मतलब जो इंक्लिनेशन है किसी लाइन का, अगर वो 0 और 90 मतलब 0 से बड़ा है 90 से लेस है, तो स्लोप जो होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा। स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। स्लोप m मतलब पॉजिटिव। एंड इफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो, तो तब हमारे पास क्या होगा? देन m इज नेगेटिव होगा। क्या कही बात? कि अगर किसी लाइन का एंगल या इंक्लिनेशन जो है वो 0 से ग्रेटर और 90 से लेस हो, तो उस केस में जो स्लोप है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। और अगर उसका जो स्लोप है वो हमारे पास जो इंक्लिनेशन है वो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो, तो वो नेगेटिव होगा। अच्छा, अब इसको समझने के लिए ना हम ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको मैं अभी समझा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों क्यों इस तरह से होता है। अच्छा जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर ना फिर आप देख लें, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -1 -2 -3 -4। ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें ना लेट से मेरे पास एक लाइन है ना, और मैं कहता हूं वो इस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, और आपको ये बात पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा इसका, लेट से मैं ये कह देता हूँ, ये बिटवीन 0 एंड 90 होगा ना। तो इस केस में जो हमारे पास स्लोप है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए।
अब इसको ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ याद रखने का कि लेट से मैं इधर से जाता हूँ, इधर से मैं जाता हूँ, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इधर इधर से मैं मूव करता हूँ और फिर मैं यहाँ तक आता हूँ, ठीक है, ये इस पॉइंट तक, सही हो गया ना। ये याद रखने का तरीका। अब इसमें देखें ये y एक्सिस को शो कर रहे हैं और ये x एक्सिस को शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर जो y की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ये राइज हो गया ना और ये रन हो गया। लेकिन हमारे पास होता क्या है, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द रेशियो ऑफ राइज टू रन। तो ये राइज हो गया और ये रन हो गया। राइज पॉजिटिव है क्योंकि इस डायरेक्शन में y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। रन जो है मतलब ये x एक्सिस, इस डायरेक्शन में x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो कोई भी लाइन जिसका इंक्लिनेशन 0 से 90 के दरमियान होगा उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। ये बात तो हमने यहाँ से कर ली। अब इसको वेरीफाई कर रहा हूँ मैं कि स्लोप होता है राइज टू रन, ये राइज है ये रन है, राइज भी पॉजिटिव है रन भी पॉजिटिव है, तो जब दो चीजें पॉजिटिव होती हैं तो उनको डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा अब आ जाते हैं इधर, अगेन मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये समझ आ गया आपको। अच्छा जी, अब इसमें ना स्टूडेंट हमारे पास पहली बात तो ये कि इसमें जो एंगल बन रहा है ना वो 90 और 180 के दरमियान बन रहा है। 90 से ग्रेटर होगा यहाँ पर जो भी एंगल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ तक एंगल जो है 90 होता है, यहाँ तक, फिर यहाँ 180 होता है, फिर यहाँ क्या होता है 180 होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है ना वो 90 और 180 से ग्रेटर होता है। 90 और 180 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। 90 और 180 से ग्रेटर होता है। अब इसमें भी आपने वही करना है, राइज टू रन है। लेट से आप यहां से स्टार्ट हुए, ये राइज हो गया, ठीक हो गया, और ये आपका रन हो गया, ठीक है ना, राइज टू रन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अगर इसमें स्टूडेंट देखे राइज जो है वो पॉजिटिव है, ये आ गया पॉजिटिव, रन जो है नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो जब किसी पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड करते हो नेगेटिव के साथ तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो आप इसलिए कह सकते हैं कि 90 और 180 का जब एंगल आएगा हमारे पास लाइन का, ये लेट से ये जो एंगल है ना इस केस में ये 180 और 90 के दरम्यान, मैं कहता हूँ ये 120 है, ठीक हो गया। तो 120 पे स्लोप क्यों नेगेटिव होता है, इसकी रीजन आपको मैंने बता दिया है कि 190 और 180 के दरम्यान स्लोप नेगेटिव क्यों होता है। उसकी रीजन आपको मैंने बताई कि राइज और रन होता है ना, रेशो क्या होती है, राइज टू रन होती है। क्या होती है, राइज टू रन होती है। तो राइज पॉजिटिव है रन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या होता है, आंसर आएगा नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट आपको मैंने तरीका बता दिया कि इसको याद किस तरह से रखेंगे कि कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। तो ये इंशाल्लाह जो तरीका है ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।